हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन पोर्टल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जनरल एम्ब्रियोलॉजी जो है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। अब देखिए, जनरल एम्ब्रियोलॉजी जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो वो तकरीबन आपकी जितनी भी जो स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी है यानी कि जो सिस्टम लेवल पे आ जाती है उससे पहले पहले तक आएगी और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बार बार रिपीट हो रहे हैं और इसी वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करने लगे हैं। तो आप इन सबको नोट डाउन कर लें और अच्छे से प्रिपेयर कर लें। पहला है डिस्क्राइब क्रोनियोनिक विलाय। क्रोनियोनिक विलाय क्या है, इसका आइडिया होना चाहिए आपको जनरल एम्ब्रियोलॉजी में। इसके बाद एमनियन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो एमनियन का पता हो आपको, और एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका रोल क्या होता है उसका पता होना चाहिए, और प्रेगनेंसी में उसका क्या फंक्शन है एमनियोटिक फ्लूइड का। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि वाई एंड व्हेन एमनियोस्टेंसिस कब परफॉर्म करते हैं, इसका पता होना चाहिए कि एमनियोस्टेंसिस होती क्या है और एमनियोस्टेंसिस का परफॉर्म क्यों करते हैं और फंक्शन क्या है। इसके अलावा मोनोजाइगोटिक ट्विनिंग। मोनोजाइगोटिक ट्विनिंग भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जनरल एम्ब्रियोलॉजी में, जिसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद जो है वो आपको इससे रिलेटेड एनॉमलीज का आइडिया होना चाहिए कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विनिंग है ये होते वक्त कौन कौन सी एनॉमलीज हो सकती हैं। ये तमाम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जनरल एम्ब्रियोलॉजी के। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है कि डिस्कस द लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो को देख लेना है। इसके अलावा जो गेस्टेशनल सैक है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और गेस्टेशनल सैक कई मैं देखा वेल नाउन यूनिवर्सिटीज़ में इसको एज ए क्वेश्चन के तौर पे दिया हुआ है एग्जाम में। इसके अलावा जो है वो गेस्टेशनल सैक की अटैचमेंट्स और उसकी फ्लूइड की फॉर्मेशन और सर्कुलेशन, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, और जो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और गेस्टेशनल सैक से रिलेटेड इसकी एनॉमलीज क्या है, ये इनका भी आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। इसके बाद जो है वो आपको ब्लास्टोसिस्ट का एक लेबल सेक्शन जो है वो ड्रा करना आना चाहिए। काफ़ी बार जो है वो ब्लास्टोसिस्ट की डायग्राम आपके एग्जाम में आ जाती है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें तो वो है कि आपको एक डायग्राम आनी चाहिए किसकी, टर्शियरी क्रोनियोनिक विलस की। टर्शियरी क्रोनियोनिक विलस क्या होता है इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और इसकी डायग्राम आनी चाहिए क्योंकि इसकी डायग्राम काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्रोनियन ना जाने कितनी मरतबा आ चुका है। सो क्रोनियन का आपको पता होना चाहिए। सो क्रोनियन हो गया। उसके बाद जो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा एंड फीटल सर्कुलेशन है, इसकी दो एबनॉर्मेलिटीज यानी दो एनॉमलीज का पता होना चाहिए आपको। इसके बाद जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल एम्ब्रियोलॉजी में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जब जो है वो नॉर्मल से हटकर प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है। इसके बाद सरोगेट मदर्स क्या होता है, सरोगेट मदर्स काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद GIFT और ZIFT ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं अगर हम बात करें आपकी जनरल एम्ब्रियोलॉजी की। इसके अलावा जो स्मेटोजेनेसिस है इसकी आइडिया होना चाहिए कि स्मेटोजेनेसिस क्या है, थोड़ा सा आपको डिटेल में भी आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद एक सॉसेज शेप डायवर्टिकुलम है फ्रॉम द कॉर्डल वॉल्क ऑफ योग सैक। ये कौन सा होता है सॉसेज शेप डायवर्टिकुलम, ये एलन टॉयस की चीज़ है, इसलिए एलन टॉयस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। जनरल एम्ब्रियोलॉजी में बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो फीटो प्लेसेंटल बैरियर है ये क्या चीज़ है। फीटो प्लेसेंटल बैरियर का आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसका पर्पस पता होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए और कंपोजिशन पता होनी चाहिए कि ये फीटो प्लेसेंटल बैरियर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसके बाद जो है वो ट्विनिंग की कितनी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विनिंग आपको अंदाज़ा होना चाहिए, इसका फुल टाइम आपने याद कर लेना है, और एनॉमलीज कौन कौन सी एसोसिएटेड हैं ट्विनिंग से ये पता होना चाहिए अगर आप जनरल एम्ब्रियोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इम्प्लांटेशन के हवाले से कि नॉर्मली इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन का आपको आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा जो है डेफिनेशन इम्प्लांटेशन की होनी चाहिए और कब होती है, व्हेन इम्प्लांटेशन अगर ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और एनॉमलीज कौन कौन सी एसोसिएटेड हैं इम्प्लांटेशन से, इसका भी आइडिया होना चाहिए। सो ये इम्प्लांटेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में आ जाता है, और इसकी जो एनॉमलीज हैं वो भी काफ़ी बार पूछी जाती हैं। जैसे टेराटोमा एक इंपॉर्टेंट एनॉमली है जो कई बार आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो जो फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो है ये काफ़ी मरतबा जो है वो एग्जाम में आ जाता है कि कभी कभी जो फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो है इसका मैकेनिज्म पूछ लेते हैं कि किस मैकेनिज्म के जरिए जो है वो एम्ब्रियो फोल्ड करता है, और कभी कभी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज पूछ लेते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जनरल एम्ब्रियोलॉजी का। इसके अलावा एक्टोडर्म पता होना चाहिए आपको, और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं एक्टोडर्म सरफेस एक्टोडर्म्स के इसका अंदाज होना चाहिए। देखिए ये डेरिवेटिव्स आपको सबके आने चाहिए, चाहे वो सरफेस एक्टोडर्म हो, मेसोडर्म हो, एंडोडर्म हो, या आपके जो है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हो। देखिए न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी एक इंपॉर्टेंट अब जनरल एम्ब्रियोलॉजी में कभी कभी आई तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की डेरिवेटिव्स आपसे वो कभी कभी 10 पूछ लेता है, तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के डेरिवेटिव्स भी आपको आने चाहिए इन एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के डेरिवेटिव्स के साथ। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो न्यूरोलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। न्यूरोलेशन का प्रोसेस आना चाहिए, इसमें न्यूरोला क्या होता है, न्यूरल ट्यूब कैसे बनती है, न्यूरल प्लेट क्या होती है, और न्यूरल को जो वो
कॉर्ड है जो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है वो कैसे फॉर्म होती है। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है कि नेम द टेस्ट परफॉर्म ड्यूरिंग द इंट्रायूट्रीन लाइफ टू डिटेक्ट एनॉमलीज एसोसिएटेड विद द न्यूरोलेशन, कि जो न्यूरोलेशन हो रही होती है तो उसके साथ एनॉमलीज जब अगर कोई खुदा न खास्ता हो जाती हैं तो इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यूज इन द एंटीनेटल एवेल्युएशन, के एंटीनेटल एवेल्युएशन से रिलेटेड जो है वो कौन से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं इसका बताएं। और जो है वो ट्यूनिंग काफ़ी बार आता रहता है, उसकी ट्यूनिंग की एनॉमलीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट डाउन सिंड्रोम, अगर जनरल एनाटॉमी का पेपर है आपका, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या एक जैकब सिंड्रोम, ये 4 सिंड्रोम तुमको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए अगर आप जो है वो जनरल एनाटॉमी जनरल एम्ब्रियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कौन कौन से? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और जैकब सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम भी एक है लेकिन एडवर्ड सिंड्रोम काफी कम आता है, लेकिन ये 4 तो हॉट फेवरेट हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और जैकब सिंड्रोम। इनका आइडिया होना चाहिए। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्मियोजेनेसिस की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो स्टेप्स हैं ये काफी बार पूछे जाते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, इसका पर्पस और स्टेप्स आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। oogenesis के भी आपको जो है वो स्टेप्स आने चाहिए और स्पर्मेटोजेनेसिस के भी स्टेप्स आने चाहिए अगर आप जनरल एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं और जनरल एम्ब्रियो को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की डेरिवेटिव्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके एक निमोनिक भी है मोटेल पास, वो अगर आप सर्च करेंगे तो मोटेल पास के साथ इनका निमोनिक आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट में इसको जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट मीजोड्रम है और लैटरल मीजोड्रम है, लेटरल, इन तमाम के आपको जो है वो डेरिवेटिव्स आने चाहिए। और ऑक्सीपिटल सोमाइट्स क्या होते हैं, जो ब्रेक डाउन पार्ट्स हैं मीजोड्रम के, इनकी भी आपको पता होना चाहिए कि उनके कंपोनेंट कितने हैं सोमाइट्स के, इसका भी अंदाजा होना चाहिए। इसके बाद जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस के सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड हैं इसका आइडिया होना चाहिए। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल एम्ब्रियोलॉजी से। अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो 100% गारंटी से आप पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे।